मलयालम फिल्म इंडस्ट्री यानी मॉलीवुड में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने मॉलीवुड का काला सच सबके सामने ला दिया है। रिपोर्ट में हैरत अंगेज खुलासे हुए हैं। यकीन नहीं होता कि इस इंडस्ट्री में इंसान नहीं बल्कि इंसानों की शक्ल में शैतान बैठे हुए हैं। ऐसे शैतान जो लड़की देखते ही लार टपकाने लगते हैं। उनकी आंखों में बस हवस होती है। वो आंखों से ही किसी की भी अस्मत को तहस नहस कर देने का मादा रखते हैं। वो ऐसे भेड़िए हैं जो बस मौका मिलते ही किसी भी महिला की इज्जत आबरू को तार तार कर सकते हैं। वो आसमान में मंडराते ऐसे गिद्ध हैं जो एक नारी का बदन देखते ही उसे नोचने खसोटने पर उतारू हो जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री एक माया नगरी है। यहाँ बाहर से सब कुछ इतना चकाचौंध से भरा हुआ है कि देखने वाले की आंखें चुधिया जाएं। अक्सर नई लड़कियां इसी चकाचौंध को सच मान बैठती हैं, लेकिन वो इस चकाचौंध के पीछे के काले सच से एकदम अनजान होती हैं। इस चकाचौंध के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो एकदम स्याह, बेहद भयानक, खतरनाक और डरावनी है। एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर लोगों की रूह तक कांप उठे। इसके जितना अंदर जाएंगे अंधेरा उतना ही काला और घना होता जाएगा। अपना करियर बनाने की खातिर यहाँ आई लड़कियां एक ऐसे दलदल में फंस जाती हैं जिससे बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन होता है। यहाँ करियर बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कॉम्प्रोमाइज। अगर लड़की कॉम्प्रोमाइज कर सकती है तब तो ठीक है, वरना उन्हें सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानने समझने की कोशिश करेंगे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे इस धंधे की और हेमा कमेटी की रिपोर्ट की। अगर आप भी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। 17 फरवरी 2017, जगह केरल, आधी रात का वक्त, चारों तरफ पसरा सन्नाटा। केरल की सड़कों पर दौड़ती एक कार उस सन्नाटे को चीर रही थी। उस कार में थे 5 लोग और एक अकेली लड़की। वो पांचों उस अबला नारी को गिद्धों की तरह नोच रहे थे। वो उसके जिस्म के रोए रोए को अपनी हवस का शिकार बना लेना चाहते थे। वो बेचारी सबके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, अपनी अस्मत बख्शने की गुहार लगाई, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। वो बेधड़क बेखौफ कानून का मखौल उड़ाते रहे। सड़कों पर एक नारी की अस्मिता लुटती रही और समाज और कानून के ठेकेदार आंख मूंद कर सोते रहे। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हीरोइन थी। 2 घंटे तक हैवानियत का नंगा नाच खेलने के बाद पांचों दरिंदे उसे सड़क किनारे फेंक कर चले गए। बॉलीवुड की हीरोइन अभी तक टूटी नहीं थी। उसने अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की ठान ली थी। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। बाद में खबरें आईं कि इस केस का मास्टरमाइंड बेहद पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर दिलीप था, जिसने बदला लेने के लिए ये सब किया था। घटना के 8 महीने बाद 3 अक्टूबर को एक्टर दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया। दिलीप एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट यानी AMMA का ट्रेजरर था। यह मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ताकतवर एसोसिएशन है। घटना की शिकार हीरोइन ने पर्दे के पीछे ही रहकर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही लड़कियों के प्रति होने वाले संगठित यौन अपराधों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जनता भी उसके साथ थी। पब्लिक में इस घटना के प्रति जबरदस्त गुस्सा था। आखिरकार तत्कालीन राज्य सरकार ने आरोपों की जांच के लिए केरल हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज के हेमा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने बहुत बड़े स्तर पर जांच की। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं से बात की। कमेटी का गठन नवंबर 2017 में किया गया और इसने अपनी 295 पन्नों की रिपोर्ट दिसंबर 2019 में सरकार को सौंप दी और सरकार ने इस रिपोर्ट का खुलासा अगस्त 2024 को किया। सोचिए, जो सरकारें महिलाओं की सुरक्षा और उनकी हितैषी होने का ढोल पीटती हैं, उन्हें एक रिपोर्ट पब्लिक करने में 5 साल का समय लग गया। इससे सरकारों की संवेदनशीलता और गंभीरता का पता सहज ही लगाया जा सकता है। हेमा कमेटी की रिपोर्ट में कुछ ऐसे बेहद चौंकाने वाली बातें हैं जिन्हें सुनकर शायद आपको फिल्म इंडस्ट्री से नफरत होने लगेगी, लेकिन ये जरूरी है कि हम इन्हें जानें। यहाँ महिलाओं का काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। काम पाने के लिए भी लड़कियों को इंडस्ट्री के मर्दों के सामने खुद को परोसना पड़ता है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। अगर कोई लड़की इंडस्ट्री में अपना मुकाम बना चुकी है, कुछ फिल्में भी कर चुकी हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि उसका संघर्ष खत्म हो गया। इंडस्ट्री में इंसानों की शक्ल में बैठे भेड़ियों की भूख कभी खत्म नहीं होती।
महिला कलाकारों का यौन उत्पीड़न अनवरत चलता रहता है, काम पाने के लिए भी और काम पाते रहने के लिए भी। और इस काम में निचले स्तर से लेकर ऊपर तक के लोग शामिल होते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोलर से लेकर डायरेक्टर तक, डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर और एक्टर तक। हालांकि ऐसा नहीं है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सब ऐसे ही हैं, लेकिन पुरानी कहावत है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। यहाँ तमाम ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो महिला कलाकारों का बहुत सम्मान करते हैं। कई आर्टिस्ट की ये सोच भी होती है कि अगर कोई हीरोइन सेट पर इंटीमेट सीन कर सकती है तो ऑफ स्क्रीन भी तैयार हो जाएगी। अगर लड़की समझौता नहीं करती है तो यहाँ काम भूल ही जाए। लोगों को लगता है कि लड़की इंडस्ट्री में फेमस होने और पैसे कमाने आई है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। इंडस्ट्री में ये लोग इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि खुलेआम डिमांड करते हैं। कमेटी के सामने तमाम महिलाओं ने इसके सबूत के तौर पर वीडियो, ऑडियो क्लिप और स्क्रीनशॉट तक दिखाए। कई महिलाओं ने यह भी बताया कि अगर उन्हें शूट के चलते कभी होटल में रुकना पड़ गया तो टीम के लोग रात में उनके कमरों के दरवाजे खटखटाते हैं और ना खोलने पर दरवाजे पीटने पर उतारू हो जाते हैं। इंडस्ट्री में महिला उत्पीड़न की पराकाष्ठा ये है कि अक्सर उन्हें टॉयलेट ब्रेक भी नहीं दिया जाता। कमेटी को महिलाओं ने बताया कि कहीं कहीं तो सेट पर टॉयलेट की कोई व्यवस्था ही नहीं होती, जिससे वो ना तो टॉयलेट जा पाती हैं और ना ही पीरियड्स के दिनों में सैनिटरी पैड तक चेंज कर पाती हैं। इनके लिए अलग से चेंज रूम तक नहीं होता, बल्कि जानबूझकर ऐसे पारदर्शी पर्दे लगाए जाते हैं जिनके पीछे कपड़े बदल रही महिलाओं को अक्सर सेट पर मौजूद पुरुष ललचाती नजरों से देखा करते हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में आज भी लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए जाते। हाँ, कुछ बड़े एक्टर जरूर कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही काम करते हैं, लेकिन हीरोइंस के मामले में ऐसा नहीं है। ऐसे में मेकर्स इसका फायदा उठाते हैं। उन्हें न केवल फिल्म में भद्दे सीन करने के लिए मजबूर किया जाता है, बल्कि कमरे में आने का निमंत्रण भी दिया जाता है। अगर किसी ने भी जरा से भी नानुकुर की तो उसे बिना फूटी कौड़ी दिए फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ऐसे में महिला कलाकारों के सामने दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो कॉम्प्रोमाइज करें और इंडस्ट्री में ही बनी रहें, या फिर वो अपने सपनों का गला घोट दें। हेमा कमेटी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड है। पूरी इंडस्ट्री पर कुछ प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स का एक छत्र राज है। इनके खिलाफ मुंह खोलने का मतलब है पानी में रहकर मगर से बैर लेना। लोग उन्हें माफिया तक कहते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। हेमा कमेटी रिपोर्ट केवल मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर बात करती है, लेकिन सच ये है कि बॉलीवुड की हालत भी काफी कुछ ऐसी ही है। मीटू कैंपेन को लोग भूले नहीं होंगे और हालात बहुत ज्यादा बदले भी नहीं होंगे। हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इस्तीफों का, आरोपों का दौर चल निकला है, लेकिन हालात कुछ बदलेंगे ऐसी संभावनाएं कम ही हैं। बॉलीवुड का मीटू कैंपेन इसका गवाह है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार जो चिंगारी भड़की है वो शोलों में बदले और वो शोले इंडस्ट्री में गहरे तक जड़े जमाए पापों को जलाकर भस्म कर दे। फिल्म इंडस्ट्री में महिला उत्पीड़न पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।